आपको अपना किरदार बनाना है और ऐसे बनना है कि जब तुम चलो तो जमाना तुम्हें देख के कहे ये मोहम्मद का दीवाना जा रहा है। और डॉक्टर इकबाल की रूह पुकारे और कहे दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। मगर मैं अर्ज करूं कि ये बच्चे समाज के काम उस वक्त आएंगे जब हमारी ये माएं और बहनें ये यूरोप का कल्चर नहीं अपनाएंगी, इनका किरदार फातिमा जैसा हो जाए। जिम्मेदारी से कहता हूं, कसम खुदा की हुसैन शहीद आदम नहीं होते अगर फातिमा की गोद में न पले होते। हसने मुजतबा नहीं होते अगर आगोशे फातिमा में ना होते। हजरते गौसे आदम ना होते अगर उनकी माँ वलिया ना होती। गरीब नवाज ना होते अगर उनकी माँ मुत्तकिया ना होती। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ना होते अगर उनकी माँ हाफिजा ना होती। फरीदुद्दीन ना होते अगर उनकी माँ वलिया ना होती। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान इस अल्लाह, सुभान कौम को संवारने की जिम्मेदारी हमारी इन माँ और बहनों पर। इन्हें संवारना है इन्हें। आओ देखो ना, एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिस शख्सियत का नाम है इमाम मोहम्मद गजाली, सुभान अल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम, बहुत बड़े आलिम। इस्लाम को बचाया है। दुनिया इमाम गजाली कहती है। वो शरीयत के भी इमाम हैं और तसव्वुफ के भी इमाम। सुभान अल्लाह। वो एक मस्जिद में इमामत करते थे। हजरत आप कबीदा खातिर ना हो, अगर मस्जिद में इमामत कर रहे हैं आप, तो आज का जमाना ऐसा है कि आप लोग इमामों की कद्र नहीं करते हो। वो जुब्बा कुब्बा पहन के तकरीर करने वाले हम जैसे लोग आ जाएंगे तो चुमाई चटाई आप में बहुत है। मौलाना के हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, और अगर कहीं पीर साहब आ गए तो और लोग हैं। इनकी कद्र नहीं है। पीर साहब की कद्र, मौलाना की कद्र, जबकि असल में तुम्हें इनकी कद्र करना है। आप मर जाओगे, कंधा देने हम नहीं आएंगे। अगर बड़ी मोहब्बत हुई सुनेंगे तो जाने जब तक के दफन कर दिए जाओ, मगर कंधा यही देंगे, जनाजा यही पढ़ेंगे, फातिहा यही देंगे, इसाले सवाब यही करेंगे। सही बात। इनकी कद्र करो। इमाम को समाज में सबसे कमजोर मौलाना समझते हो आप, जबकि आलम यह है कि इमाम सबसे अजीम है। बेशक बेशक। जब नमाज जैसी अहम इबादत हमने उसके सुपुर्द कर दी तो अब बचा क्या हमारे पास। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इमाम बहुत अजीम है। और हजरत आप लोग भी अपने आप को कम ना आका करिए। इमामत आप भी नहीं कर रहे हैं, इमामत इमाम गजाली कर रहे हैं। अल्लाह, और इमामत तो खुद आकाए कौनैन ने किया वाह है, वाह वाह वाह, सिद्दीक़ अकबर ने किया, सुभान अल्लाह, फारूक आजम ने किया है, उस्मान जुन्नूरैन ने किया है, मौला अली ने किया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? मेरी बातें लगता है समझ में नहीं आ रही आपको, आ रही आ रही। बोर हो रहे हैं आप लोग। वो कुर्सी तोड़ने वाली तकरीर पसंद है क्या? नहीं नहीं, संजीदा बिल्कुल। अच्छा, हाँ खामोशी। जी जी।
अच्छा ठीक, बस आप सुनिए। इमाम गजाली नमाज पढ़ाते, उनके एक भाई थे जिनका नाम इमाम अहमद गजाली था। वो अपने भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। हजरत इमामत कर रहे हैं, हाफिज हामिद साहब इत्तेफाक से इनके भाई आ जाएं, या ये इनके भाई बैठे हुए हैं हाफिज मुजफ्फर साहब, ये इनके पीछे नमाज न पढ़ें तो लोग क्या कहेंगे, हमें हम लोग तो इमाम बनाए, उनका भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। खूब होटलों पे बैठ के तस्करे करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं। उस जमाने में भी लोग कहते, अरे इमाम गजाली तो नमाज पढ़ाते हैं, उनका भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, लोग ताना देते। तो इमाम गजाली गए अपनी अम्मा के पास, और जाने के बाद उन्होंने शिकायत की, अम्मा मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, जमाना मुझे रुसवा करता है। अम्मा ने बुलाया, बेटा इधर आओ। इमाम मोहम्मद गजाली आए। नमाज नहीं पढ़ते हो? हाँ अम्मा नहीं पढ़ता। झूठ नहीं बोले। अम्मा ने कहा, अब से पढ़ना? हाँ अम्मा पढ़ूंगा। मगरिब का वक्त हुआ, इमाम गजाली, इमाम मोहम्मद गजाली मुसल्ले पर, पीछे इमाम अहमद गजाली खड़े हुए। भाई ने कहा अल्लाह अकबर, छोटे भाई ने भी कहा अल्लाह अकबर। नियत बांध ली। एक रकात हुई कि इमाम अहमद गजाली ने नियत तोड़ी और भाग गए। अब इमाम गजाली ने जब 3 रकातें पूरी की, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, देखा भाई तो लोगों ने कहा, अरे हजरत वो तो एक ही रकात में भाग गए। इमाम गजाली ने कहा होगा, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नहीं पढ़ता था, गनीमत थी, पढ़ने आया तो एक में भाग गया और छीछा लेदर करवा दिया। रोते हुए अम्मा के पास गए, अम्मा आपके कहने से नमाज पढ़ने गया, मगर अम्मा एक ही रकात में भाग आया और बेइज्जती करा दिया। माँ ने बुलाया, बेटा अहमद इधर आओ। मेरी माँ और बहनों, आप इसको तवज्जो से सुनना। माँ ने बुलाया, बेटा अहमद इधर आओ। अब बातें ना करो, बातें ना करो। देखो, दुनिया में अगर औरतें हों और चुप्पे बैठी हों तो समझो अल्लाह की खास रहमत नाजिल हो रही। वरना 2-4 औरतें हों और बतियाएं ना, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो मौके मिलते हैं सास बहू नंद की शिकायतें करने। नहीं बहनों, मिलाद सुनने आई हो, अल्लाह के वली की बारगाह में आई हो, आका का जिक्र सुनने आई, ये बातें बाद में कभी कर लेना, मेरी बात सुनो। अम्मा ने बुलाया, अहमद इधर आओ। अहमद गए। पूछा, नमाज पढ़ने गए थे? हाँ अम्मी गया था। पूरी पढ़ी? नहीं अम्मी, एक पढ़ा फिर भाग आया। कहा क्यों? एक पढ़ के क्यों भाग आए? अब जुमला सुनना। इमाम अहमद गजाली ने कहा, अम्मी भैया ने अल्लाह अकबर कहा, मैंने भी अल्लाह अकबर कहा। एक रकात तक के तो इनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी। जुमला सुनना, जुमला सुनना। एक रकात तक की इनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी। दूसरी रकत में ये औरतों की पाकी नापाकी के मसाइल हल करने लगे। तो मैंने सोचा, ऐसे इमाम के पीछे क्या नमाज पढ़ूं जो नमाज में औरतों की पाकी और नापाकी के मसले हल करता है। तो अम्मा एक के बाद में भागी आया। सुना सुना, बात अभी पूरी नहीं। माँ ने जब अपने छोटे बेटे की ये बात सुनी तो माँ ने सर्द आह भरी, एक ठंडी आह भरी,
और कहा मेरे मौला तूने मुझे 2 बेटे दिए और दोनों नाकारा। किसके बारे में माँ कह रही? इमाम मोहम्मद गजाली और इमाम अहमद गजाली। मगर उनकी अम्मा क्या कह रही? ए अल्लाह मुझे 2 बेटे दिए मगर दोनों नाकारा। इमाम मोहम्मद गजाली ने पूछा अम्मी हम लोग नाकारा कैसे? माँ का जवाब सुनना। माँ ने कहा नाकारा इसलिए कि एक भाई के पीछे नमाज पढ़ता है तो भाई का दिल देखता है और दूसरा नमाज पढ़ाता है तो नमाज में औरतों की पाकी नापाकी के मसाइल हल करता है। 2 बेटे दोनों की तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं है, दोनों की तवज्जो बंदों की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। माँ ने क्या कहा? दोनों की तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं। जबकि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटों की तवज्जो मेरे अल्लाह की तरफ रहे। सुभान अल्लाह। माएं जब ऐसी नेक होती हैं तब उनकी कोख से पैदा होने वाला बेटा इमाम मोहम्मद गजाली होता है। सुभान अल्लाह। बहनों, माओ, समाज की बेटियों, तुम अच्छा इस्लाम बना सकती हो, बेहतरीन इस्लाम तुम बना सकती हो। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा कॉलेज ये माँ की गोद होती है। अगर माँ पालते हुए कुरान पढ़ती है तो बेटा 15 पारे का हाफिज पैदा होता है। वाह 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 वाह। लेकिन जब माँ टीवी देखेगी, मोबाइल देखेगी और फिर चाहेगी कि बेटा खिदमत करे तो कभी मुमकिन नहीं। माँ को शिकायत है बच्चों से कि बच्चे नाफरमानी करते हैं। ठीक है, ये शिकायत जायज है, मगर मेरी माओ, मेरी बहनों, तुमने अपने बच्चों को ऐसा बनाया कब कि वो तुम्हारी फर्मा बरदारी करे, तुम्हारी इताअत से आदि, तुम्हें मां समझे। काश तुमने अपनी आगोश में लेके इसे गानों की लोरियां न सुनाई होती, इसे कलमा सुनाया होता, सुभान अल्लाह। नबी की नात सुनाई होती, कुरान की आयत सुनाई होती, तो आज ये बच्चा तुम्हारा फर्मा बरदार होता। इसलिए कि उसके सामने मोहम्मद अरबी का प्यारा किरदार होता। क्या तुमने अपने आका का किरदार नहीं सुना और पढ़ा? मेरे आका जंगे हुनैन के बाद बैठे, एक बूढ़ी औरत दूर से चलती हुई नजर आती। मेरे आका खड़े हो गए, कंधे पे नूरानी चादर है, उतारा, जगह को साफ किया, नूरानी चादर बिछाई। इतने में ज़ईफा करीब आ गई। मेरे आका ने उन्हें बिठाया और जितनी देर वो बैठी रही उनसे मोहब्बत भरी बातें करते रहे। जब उन्होंने जाने का इरादा किया तो खूब तोहफा तहाइफ दिए। सहाबा की मुल्तजियाना निगाहों ने अपनी आंखों के इशारों से पूछना चाहा, अल्लाह के हबीब ये कौन औरत है जिसकी ताजीम वो कर रहा है वाह वाह वाह। जो अल्लाह का महबूब है, रहमते कायनात है, और उसकी ताजीम में वो खड़ा हो रहा है जो खड़ा हो तो गोया की पूरी कायनात खड़ी हो गई। वाह 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 वाह। पूछा तो मेरे आका ने फरमाया, सहाबियों
ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ दाई हलीमा, वाह 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 वाह। दाई सुभान हलीमा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरमाकर मेरे आका ने माओ की अजमतें बढ़ा दी और ये दर्श दे दिया कि जब माँ दूध पिलाने वाली हो सिर्फ उसकी अजमत का ये आलम है, तो 9 महीना अपने शिकम में रहकर तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करके जन्म देने वाली माँ की अजमत का आलम क्या है? अल्लाह। कितनी अजीम है माँ, तुमने कभी महसूस किया माँ कितनी अजीम होती? मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं।